कक्षा के लिए स्वागत करती हूँ। पिछले कक्षा में हम ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा के बारे में जानकारी पा चुके हैं, है ना बच्चों। तो आज मैं रू, है ना, ये तो स्वर के अक्षर के रू अक्षर की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, इस मात्रा के बारे में कुछ शब्दों को मैं आपको दिखाती हूँ। जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, क्योंकि रू की मात्रा में कुछ मात्रा तीन तरह से मात्रा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ इस पाठ में आने वाला शब्दों को आपको मैं जानकारी देती हूँ। क्या है रू की मात्रा के शब्द? देखिए बच्चों, पहले ये है रू। रू में ऐसी ही होते हैं और पहला है ना, ये रा को बड़ी ऊ की मात्रा रू होते हैं, एक तो रू है ना, ये क्या होता है रू, ये क्या होता है रू, है ना बच्चों, है ना बच्चों। देखिए आओ सीखो। देखो बच्चों, पहला क्या है फाइव, है ना, इसे हिंदी में क्या करते हैं रुपया। रा लाल रंग का अक्षर है ना, तो रू की मात्रा वाले आने वाला शब्द है। रूपा, रूलर, रूठना, रुकना, है ना बच्चों। गुरु, रुई, सॉरी तो इसीलिए रू है ना, रू। देखो रुकना, रूलर, एक देखिए ये है ना बड़े ऊ की मात्रा, ये तो छोटी ऊ की मात्रा रू, ये तो क्या होता है रू होता है। समझ गया बच्चों। रूलर, रुकना, रूठना, रूठना, इस रू और रू से आने वाला शब्द है ना बच्चों। रू की मात्रा भी शब्द है, रू की बड़ी ऊ की मात्रा की शब्द भी है। ठीक है बच्चों, बोल कर देखो। गुरु, रुई, रुचि, रुपया, शुरू, रूमाल, रू, जरूर, है ना बच्चों। मात्रा पढ़ने के समय जरूर ध्यान देना है आपको। छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा होता जरूर होता, क्या होता है बहुत ध्यान से पढ़ना है उसे। ये तो रू की मात्रा वाले शब्द हो गया। अब आते हैं ना, उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। देखिए बच्चों, उस रू की मात्रा में आने वाला शब्द क्या क्या है। सर्दी की ऋतु, ऋतु मेरा सीजन, पिछले कक्षा में आप जानकारी पा चुके थे। गर्मी की ऋतु, सर्दी का मतलब ठंडी का मौसम। गर्मी का मतलब बहुत गर्म होता है ना, समर हॉलीडेज कहते हैं ना, समर डेज है ना, उसे हम गर्मी की ऋतु कहते हैं, समर सीजन। गर्मी सर्दी का ऋतु विंटर सीजन। बरसात की ऋतु राइनी सीजन। ऋतु का मतलब क्या है सीजन, है ना बच्चों। तो आप देख सकते हैं हिंदी में सीजन को ऋतु कहते हैं, रू अक्षर से आने वाला शब्द है। सर्दी की ऋतु, गर्मी की ऋतु, बरसात की ऋतु। घावो, एक छोटी सी पत्ता है। देखिए बच्चों, गर्मी की ऋतु आई, मीठा मीठा आम लाई। तरबूज और तरबूजा लाई, गर्मी की ऋतु आई, है ना बच्चों। एक एक सीजन के लिए एक एक फल आते थे, है ना। वो सीजन में कौन सा फल आता है, कौन सा सब्जी आते हैं, वो हम जरूर खाना है, क्योंकि हमारे शरीर को वो मौसम के साथ साथ वो फल और सब्जियां खाने से हमारे शरीर को क्या है विटामिन है ना, वो सब में मिलता है। इसलिए गर्मी के मौसम में आप क्या आता है, आम आता है ना, वैसे रेनी सीजन में शार्क फ्रूट, है ना बच्चों। तो ऐसे फल आते हैं और सीजन के साथ साथ हम फल आते हैं ना, वो सब फल और सब्जियां हम खाना ही चाहिए। देखो बच्चों, को बोलकर पढ़ो। ऋतु, ऋषभ, ऋषि, ऋचा, कृषि, कृष, वृक्ष, है ना बच्चों। सो मात्रा के बारे में
आप मात्रा के साथ शब्दों को पढ़ना है। अब देखना है कि चित्रों के नाम लिखो। ये क्या है बच्चों? पेड़ है ना। सो ये क्या है? हरा है ना, फसल हरा। जो नेक्स्ट सोच कर लिखो। ये कौन है? रुचा है। रु अक्षर में आने वाला शब्द है यह रुचा। देख सकते हैं रुचा है ना। एक नाम है, लड़की का नाम है। सोच कर लिखो। थिंक कर राइट। यहाँ रुचा है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हैं, वहां पर सही शब्द से आपको बना है। यहाँ ऋषभ है। ये कौन है? ऋषभ है। ये कौन है? रुचा है। ऋषभ गाना गा है। क्या कर रहा है ऋषभ? गाना गा रहा है। लेकिन रुचा क्या कर रहा है? गाना सुनकर तालियां बजा रही है ना। क्लैप्स कहते हैं ना, तालियां बजा रही है। कौन तालियां बजा रही है? रुचा। कौन गा रहा है? ऋषभ है ना बच्चों। यह ऋषभ है। ऋषभ गाना गाता है, रुचा ताली बजाती है। अब लिखो। अब क्या करना है? इन शब्दों को अब इसके ऊपर लिखना है। हाँ, एक नाम और पेड़ के लिए और एक नाम है। क्या है वो? वृक्ष। पेड़ वृक्ष एक ही अर्थ देने वाला दो शब्द है। पेड़ को भी ट्री कहते हैं और वृक्ष को भी ट्री कहते हैं। दूसरा शब्द क्या है बच्चों? भवन। भवन भी होंगे, हाउस है, और घर भी हाउस है ना बच्चों। तो ऋतु मौसम ये दोनों एक ही अर्थ देने वाला शब्द है। इसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ऋतु मौसम, बारिश वर्षा, सुमन फूल और किसान कृषक। किसान कृषक आप लिखना है यहाँ पर सुमन। देखिए सुमन पुष्प। सुमन पुष्प है ना बच्चों। सुमन पुष्प। वैसे बारिश वर्षा। बारिश वर्षा और कृषक किसान। कृषक किसान समान अर्थ देने वाला समानार्थी शब्द। सुमन पुष्प, बारिश वर्षा, कृषक किसान। वैसे ही मृग हिरण, रवि सूरज। रवि सूरज, मृग हिरण है बच्चों। तो जल पानी। जल ये क्या है? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। एक ही अर्थ देने वाला दो शब्द पाए है ना बच्चों। समझ गए ना बच्चों। एक तो रू मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, रू मात्रा से आने वाला शब्द है। इसके साथ समान अर्थ देने वाला शब्द भी है। सुमन। सुमन का मतलब फ्लावर। फ्लावर के लिए पुष्प के लिए दो अर्थ है, तीन अर्थ भी है। तो सुमन पुष्प कुसुम वो भी आता है। बारिश वर्षा ये दोनों एक ही अर्थ देने वाला शब्द है। राइन है ना। राइन के लिए बारिश करते हैं, वर्षा भी बारिश है। कृषक फार्मर, किसान फार्मर। रवि सन, सूरज सन ये दोनों एक ही अर्थ देने वाला शब्द है। मृग धीर, हिरण धीर। जल वाटर पानी भी वाटर है। समझ गए ना बच्चों। ये तो समान अर्थ देने वाला शब्द है। हाँ, अब देखना है कि ये और आई मात्रा वाले शब्द क्या क्या है। ये हो गए ना। अब देखना है कि आई, ये और आई। ठीक है बच्चों। ये और आई इसका मतलब क्या है? ये है। इसका मतलब क्या है? आई आई है ना बच्चों। सो देखना है इस मात्रा से आने वाला
शब्द क्या क्या है। पुट संख्या 40 और 41। देखिए बच्चों 40 एंड 41, पेज नंबर 40 एंड 41, इसमें आने वाला शब्द क्या है। ये मात्रा से आने वाला शब्द आप अक्षर छोड़कर पढ़ना है अब, क्योंकि मात्रा जान लेंगे, अक्षर में वर्ण वाले भी जान लेंगे, है ना। तो इसलिए आप अक्षर छोड़कर मात्रा के साथ पढ़ना शुरू करना है आपको। एक से को अलग करके लिखने से क्या होता है, से प्लस ब, है ना बच्चों। ये तो सब है। इसे एक ही मात्रा बनाने से क्या होता है, से होता है। इसे अलग करने से क्या होता है, से प्लस बा, है ना बच्चों। पहले सा प्लस बा क्या हो गया, सब हो गया, लेकिन इस सब को एक ही मात्रा बनाने से क्या हो गया, सेब हो गया। सेब को अलग लिखने से प्लस बा होता है। ऐसे मात्रा लगाने से बिना मात्रा से कुछ अलग अर्थ देने वाला शब्द आते हैं। आज मैं ए और ए आई मात्रा से आने वाला शब्द आपको पुस्तक में दिखाती हूँ। पुट संख्या 40 और 41, 40 एंड 41। देखिए बच्चों, एक से एक खेला, खेला का मतलब बनाना, है ना बच्चों। खेला का मतलब क्या है, बनाना। केले का मतलब क्या है, बनाना, है ना बच्चों। एक वचन बहुवचन। सेब का पेड़, ये सब क्या है देख सकते हैं। एक ही मात्रा, खुला रंग का अक्षर मात्रा है ना, वो तो एक ही मात्रा है। मात्रा लाने से कैसे बदल जाते हैं शब्द। देखिए सेब का पेड़, एक तो किसका पेड़ है, केले का पेड़, है ना बच्चों, केले का पेड़। देखिए एक ही मात्रा से आने वाला शब्द यहाँ पर दिए हैं। सेब, पेड़, केला, केले, खेल, रेल, जेब, बेर, शेर, मेला, बेटी, बेला, सहेली, जलेबी, सवेरा, है ना बच्चों। ये सब एक ही मात्रा में आने वाला शब्द आई। अब आई की मात्रा में आने वाला शब्द क्या है, पुट संख्या 41, पेज नंबर 41, संख्या 41। देखिए बच्चों, आई की मात्रा आप जानते हैं, मैं यहाँ पर लिखी हुई है, तो आई की मात्रा है ना। सो पैसा, पा को आई की मात्रा बनाने से क्या होता है, पाई होता है, पैसा। तो कैसे लिखता है, पा को आई की मात्रा बनाने से क्या होता है, पैसा होता है। अलग करके लिखना है, कैसे लिखना है, अब पाई प्लस सा इक्वल टू क्या होता है, पैसा होता है ना बच्चों। थैला, थैला का मतलब चित्र देखिए, बैग, है ना, थैला। पाई का मतलब ब्लैक, बैल का मतलब आक्स, है ना, गाय नदी, बैल का मतलब आक्स, बैल। वैसे आई की मात्रा में आने वाला शब्द पैसा, पाई, बैल, बैग, बैट, मेल, पैदल, साइल, थैला, महीना, तैल, है। ये सब क्या है, आई की मात्रा से आने वाला शब्द है। पैसा, कॉइन, पैर, लेग, बैट, एक्स, बैग, पैनी, बाइट, सीट, मेल, ईमेल, जीमेल कहते हैं उसे मेल, पैदल, वॉक, साइल, क्या कहते हैं उसे, फिर जुलूस, मेरामणिके कहते हैं ना, साइल उसे, थैला, बैग, महीना, एक बर्ड का नाम, टाइल का मतलब स्विम, है ना बच्चों। ये सब आई की मात्रा से आने वाला शब्द है। समझ गए बच्चों। अब देखना है कि एक ही मात्रा से आने वाला एक पाठ है। पहले पाठ हो गया शब्दों का परिचय। अब देखना है कि एक ही मात्रा से आने वाला एक पाठ है, वो क्या है, देखिए बच्चों। हाँ, वो पाठ का नाम है किसके पीछे। पाठ संख्या 6 में पाठ का नाम है किसके पीछे, है ना, किसके पीछे। देखिए बच्चों, मैं पाठ पढ़ती हूँ। केले का
उस पर। कौन सा मात्रा का पाठ है ये? एक तो एक ही मात्रा का है ना, एक ही मात्रा का अभ्यास। एक ही मात्रा का अभ्यास है ना बच्चों। देखिए, केले का एक पेड़ था, उस पर केले लगे थे, ढेर सारे केले, हरे हरे केले। देखिए वाक्य में कितने एक ही मात्रा शब्द है, समझ गए ना बच्चों? देख रहे हैं ना, पहले वाक्य में कितने एक ही मात्रा वाला शब्द है। देखिए, केले का एक पेड़ था, उस पर केले लगे थे, ढेर सारे केले, हरे हरे केले। वो गुलाब रंग का मात्रा है ना, वो सब एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा से आने वाला ऐसा शब्द आप देख सकते हैं। पढ़ने के समय आप मात्रा लगाकर पढ़ना है। केले के पेड़ पर कुछ सेब भी दिखाई दिए, हरे सेब, पीले सेब, लाल सेब। केले के पेड़ पर लगे सेब कितने अजीब था। जरूर सबने सेब खाए, चिड़िया ने खाए, किलहरी ने खाए। सेब बहुत मीठे थे, उधर केले भी बड़े हुए, पहले हरे थे फिर पीले हो गए। सबने देखे पीले पीले केले। एक दिन तेज हवा चली, सब पेड़ हिलने लगे। तभी सबने देखा केले के पेड़ के पीछे खड़ा था सेब का एक पेड़। सबने कहा, अरे यहाँ सेब का पेड़ भी पीछे था। वाह वाह, सबने खाए सेब और मीठे मीठे केले। कितना सुंदर है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक केले का पेड़ है ना। केला का मतलब क्या है? बनाना, बनाना ट्री है। इस पेड़ बनाना ट्री में सिर्फ बनाना ही लगना है ना बच्चों। लेकिन केले के पेड़ में कुछ सेब भी है, देख रहे हैं ना। ये तो केले का पेड़ है, उसमें केले है, लेकिन केले का मतलब बनाना है। उस केले के पेड़ में कुछ सेब भी है। अजीब सा बात है ना। जरूर कोई गुलाब का पौधा में या क्या है, चमेली का कुसुम आए तो आपको अजीब लगता है ना। जरूर वैसे ही लड़का लड़के हो तो क्या है, कैसे अजीब होता है ना। वैसे यहाँ पर केले के पेड़ में केला लगे हैं, केले होना है, लेकिन यहाँ पर केले के पेड़ में सेब है। इसे खाने के लिए कुछ चिड़िया आते हैं, चिड़िया कुछ सेब खाते हैं, बहुत मीठा होता है, केला भी खाते हैं, वो भी मीठा होता है। उनको अजीब सा लगता है, ये क्या है, केले के पेड़ में सेब है, कैसे होता है, ये तो नहीं होता है ना। ऐसे बात करते हैं, लेकिन हवा आते ही वो केले के पेड़ के पीछे और एक पेड़ है, वो है क्या है, सेब का पेड़। पहले यहाँ पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ सेब फल दिखा रहा है, लेकिन वो सब खाते हैं, मीठा होते हैं, सब बात करते हैं कितना मीठा है सेब, कितना मीठा है केले। सब किसको कौन सा फल अच्छा लगता है वो सब खाता है। खाने के बाद चिड़िया बात करते हैं, कैसे होता है केले के पेड़ में सेब कैसे आता है, तो अजीब सा बात है ना। इसे बात करने के समय हवा आने से ये केले के पीछे और एक पेड़ था, वो है क्या, कौन सा पेड़ है, सेब का पेड़। तब केले का पेड़ ऐसे जरा पास चलता है, तब सेब का पेड़ दिखता है। वो समझता है कि इसके पीछे सेब का पेड़ है, वो सिर्फ सेब इस केले के पत्ते में है। हम अब जानकारी और समझ पाए कि सेब कैसे आ गया केले के पेड़ में, है ना बच्चों। हाँ, किस बात में आने वाला प्रश्न क्या है, देखिए इनकी जवाब देखो। जवाब का मतलब उत्तर, प्रश्न जवाब, सवाल जवाब, विरुद्ध शब्द या विलोम शब्द। सवाल जवाब, सवाल का मतलब क्वेश्चन, जवाब का मतलब उत्तर।
केले के पेड़ पर क्या क्या दिखाई दिया? केले के पहले क्या क्या दिखाई? केला और सेब है ना बच्चों, सेब फल और केले दिखाई दिया। केले के पेड़ पर केले और सेब दिखाई दिए। सेब किसने खाए? सेब देखो कौन सा चिड़िया कौन सेब को खा लिया? चिड़िया ने खाए, गिलहरी ने खाए। कौन सेब खाए? गिलहरी और चिड़िया। चिड़िया का मतलब क्या है? खग या पक्षी। गिलहरी का मतलब स्क्विरल है ना बच्चों। सो अलीलो कहते हैं ना। और गिलहरी और चिड़िया सेब खाए। केले पहले किस रंग के थे? केले पहले हरा है ना। बनाना फल पूरा पका होने के पहले कैसे होते हैं? हरा होता है। हरा का मतलब ग्रीन। केला पहले हरा होता है, कच्चा होने के समय क्या होता है? हरा होता है। और कच्चा केला फल होने के समय, पका होने के समय कौन सा रंग होता है? पीला। पीला का मतलब येलो। देखिए बच्चों, हरा, पीला, येलो, ग्रीन है ना। पहले केला बनाना ग्रीन कलर में होते थे, हरा होता है क्योंकि वो पूरा पका नहीं हुआ है या पूरा क्या है कच्चा केला होगा, इसलिए हरा होता है। वो हरा केला पका होने से कौन सा रंग होता है? पीला होता है, येलो। बनाना आप खाए लेना कौन सा रंग होता है? येलो होता है ना। येलो होने के पहले कौन सा रंग होता है? वो ग्रीन, हरा रंग का होता है। वो तो कच्चा केला है, खाने के लिए नहीं आता है ना बच्चों। सो देखिए, केले पहले किस रंग के थे? केले पहले हरा रंग के थे। बोल बोल कर पढ़ो। हरे केले, पीले केले, मीठे सेब, लाल सेब, तेज हवा। पढ़ने का समय है अब देखिए, सही जवाब पर लगाओ, सही चिन्ह लगाओ। सेब के पेड़ पर क्या थे? क्या थे सेब के पेड़ पर? बता सकते हैं सेब के पेड़ पर क्या थे? सेब ही है ना। सेब का पेड़ पर सेब ही होता है। यहाँ पर सेब है ना, उसके पीछे क्या करना है? सही या ट्रू मार्क है ना, उस मार्क का लगाना है। सेब किस रंग के थे? सेब कौन सा रंग होते हैं? सेब अच्छा सेब कौन सा रंग होता है? लाल होते हैं ना। लाल का मतलब क्या है बच्चों? लाल का मतलब रेड है ना। इन दोनों में रेड कौन सा है? ये है ना सेब कौन सा रंग होता है? लाल होता है। केले कहाँ लगे? केले का किस पेड़ में होते हैं? केले के पेड़ में होते हैं ना। इन दोनों में केले का पेड़ कौन सा है? ये तो सेब का पेड़ है, ये तो केले का पेड़ है। केले का पेड़ केले कहाँ लगे? यहाँ पर केले के पेड़ के पीछे आप चूमा लगाना या सही मात्रा लगाना है ना बच्चों। वर्ग पहले में से फलों के नाम छांटकर लिखो। या यहाँ पर कुछ अक्षर दिए हैं, कुछ चित्र, फलों के चित्र भी दिए हैं, फलों के नाम भी दिए हैं। आप समझना है कि फलों का नाम यहाँ पर लिखना है। अनार, ये तो अनार, उसको गोला लगाकर यहाँ पर लिखना है। और अमरूद कहाँ है? देखिए बच्चों, अमरूद है कहाँ है? अमरूद यहाँ पर लेना अमरूद, अमरूद है ना। ये तो क्या है? केला। केला कहाँ है? यहाँ पर है ना बच्चों। केला तो यहाँ पर है। ये क्या है? तरबूजा, तरबूजा सॉरी तरबूजा है ना। सो ये तो तरबूजा है। ये क्या है? सेब, सेब ऐसे गोला लगाना है। और क्या है? जामुन है ना। ये तो जामुन फल है ना बच्चों। ये सब हो गए ना। और एक है अनार, अनार हो गया, तरबूजा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया और जामुन फल भी हो गया। ये सब फलों के नाम यहाँ पर अक्षर के गोला लगाकर, शब्दों के गोला लगाकर यहाँ पर पहले पढ़िए, अक्षर जोर जोर कर पढ़िए। उसके बाद भाषा अभ्यास के बारे में आप क्या करना है? प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके पाठ के साथ साथ भाषा अभ्यास को आप लिखना है पुस्तक में, है ना बच्चों। धन्यवाद।